नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। दोस्तों, आज मैं गया जिला के खिजरसराय प्रखंड के अंतर्गत ये गांव जो है ये मखदूमपुर के नाम से जाना जाता है। और ये आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में शिरोमणि संत रैदास जी की मूर्ति है, यहाँ पर प्रतिमा है। जिस स्थिति को आप देख सकते हैं किस प्रकार से रोड़ेबाजी हुई है और किस प्रकार से इनकी मूर्ति को भी छत बिछत किया गया है। अभी तो पुलिस प्रशासन के द्वारा और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा इस मूर्ति को ला करके पुनः स्थापित की गई है। थोड़ा सा हम कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा सा क्लोजअप लेकर के देखिए कि कैसे मूर्ति को यहाँ से हटाया गया था। और देखिए पहले जो मूर्ति कहाँ पर स्थापित था, थोड़ा सा और आगे ले जा करके दिखाइए उसमें कि देखिए किस प्रकार से मूर्ति को उखाड़ करके दबंगों के द्वारा फेंक दिया गया था और इस प्रकार से यहाँ जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश किया गया था। ये शिरोमणि संत रैदास जी की मूर्ति आप देखिए, इनके नाक के ऊपर थोड़ा सा नाक को दिखलाइए कि कैसे चोट कर करके नाक को तोड़ा गया है, सिर के ऊपर प्रहार किया गया है और हाथ में भी देख सकते हैं कि इस प्रकार से इस मूर्ति को छत बिछत करने की कोशिश की गई है। कहीं न कहीं ये दबंग मानसिकता वाले लोगों को शिरोमणि संत रैदास की मूर्ति हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हो, समझ में नहीं आता है कि इन मूर्तियों के साथ में इनको क्या तकलीफ होती है। बगल में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता की तस्वीर थी, लगी हुई थी। ये फोटो है, आप देख सकते हैं, उस पर भी रोड़े मार करके कैसे तोड़ दिया गया है। इस प्रकार की मानसिकता और इस प्रकार के विचार रखने वाले लोगों को आज यहाँ संरक्षण मिलता है तो प्रशासन के द्वारा संरक्षण मिलता है। यह कहाँ तक जायज है इसके संबंध में मैं अपनी वक्तव्य तो नहीं दूंगा, परंतु स्थानीय लोग जो यहाँ पर हैं इस घटना का आखिर वजह क्या है, किस वजह से ऐसा हुआ है, हम जानने का कोशिश करेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, और यहाँ के जो स्थानीय हैं, अच्छा ये महिला लोग हैं। आपको पता है ये घटना कैसे घटी थी? घटना तो घटा था सर, आया यहाँ पर सब गाने बजाने आया, सब पूरा गोली बंदूक के साथ है आया। कौन आया? कौन आया? भूमियार आया, बाभन आया, मखदूमपुर गांव के। वो मखदूमपुर गांव के हैं। अच्छा, वो होली के अवसर पर मैंने गाने बजाने के लिए, तो गोली बंदूक के साथ है गोली के बंदूक के साथ पूरा हम लोग यहाँ पर थे। हम लोग के पूरा सब लगने आते थे, डेली का डेली पूजा करने आए थे, इसीलिए हम लोग का बूढ़ा बुजुर्ग थे यहाँ पे, उन लोग थे गोड़ हाथ लगने के लिए। उसको कहा कि यहाँ पर से भागो, चमार जाती है, तुम लोग से मूर्ति बैठा के मन बढ़ा दिए हैं, पर मूर्ति हटाइए ना तो टेल देंगे या अति हम इसको टेल देंगे, फोड़ देंगे। फोड़ दिया। हम लोग के परिवार जो बूढ़ा थे, बूढ़ा बुजुर्ग बोले कि ये सब काहे से कर रहा है, बाबू समझाने लगे। उस पर ढेला लाठी डंडा तलवार से मारा गया है, माथा फाड़ फूड़ दिया है। वो मारा पीटा भी गया है, बहुत मारपीट हुआ है सर, बहुत मार हुआ है सर, बहुत मार हुआ है। कितने लोग हॉस्पिटल में 7 लोग भर्ती हैं और भर्ती हैं। नाम पता है? नाम पता है, परशुराम दास हुए, कृष्ण दास हुए और शंभू दास, मनु दास, रम्बू दास, संतोष दास और रूबी देवी है। तो इतने लोगों को तो मार करके घायल कर दिया गया है। किस चीज से मारा गया है? सब धार ईंटा पत्थर ले लेता, अभी धारदार हथियार ले लेता, उसी से सब प्रहार किया है सर। और ये पीछे से महिला बता रही कि गोली बंदूक भी ले लेते। हाँ, गोली बंदूक ले ले, उसको रॉल से पूरा माथा पर मारा है, कस से उसको माथा दम फट गया, 3 जगह फट गया है। जो लोग भर्ती हैं। अच्छा, ये घटना का वजह क्या हो सकता है? आखिर घटना का कारण क्या है? आप लोगों को कुछ जानकारी है? मैंने नीच जाति समझ करके ऐसा किया गया या कोई लड़ाई झगड़ा? नीच जाति क्यों चमार इतना मूर्ति बैठा रहा है, क्यों चमार जाता माथे करके स्थापन कर रहे थे, उस समय भी पूरा मारा, पूरा पीटा, हम लोग के पूरा कहा। अच्छा, महिलाओं के साथ भी मारपीट महिलाओं के साथ भी किया गया। अभी हमारे और स्थानीय जो हैं, ये आपको क्या हुआ था? जा रहे थे पानी पीने, कल पर तो मार दिया हमको। कल पर पानी पीने जा रहे थे तो मार दिया? हाँ। क्यों मार दिया आपको? क्यों मार दिया? ऐसे घूम करके सामने देख करके बोलिए। मारने का वजह? जा रहे थे समझ करके कि ये भी चमर जाती है। हाँ। यही समझ करके। हाँ। आपको कौन मारा था? हमको मनोज सिंह का बेटा मारा। उसका नाम पता है? कुणाल। आपको क्या जानकारी है? हमरा तो जानकारी यही है कि हम लोग के साथ बहुत अत्याचार करता है। आप लोग के साथ बहुत अत्याचार करता है। अच्छा, सुनने में आता है कि यहाँ आप लोग भीम आर्मी के भी समर्थक हैं, तो आप अपने भीम आर्मी जो उसके गया जिला के जो भी हैं,
तो उनको सूचना दिए इस प्रकार की घटना हमारे साथ हुई? हाँ, सब लोग को सूचना तो उन लोगों को ने आप लोग को क्या आश्वासन दिया है? अभी तो बोले हैं कि कार्रवाई क्योंकि करल जाएगा। देखिए बिहार में भी दलितों की बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं पार्टी के रूप में। बहुजन समाज पार्टी के हमारे पास में ये बहुजन समाज पार्टी के अब क्या है? अत्रि विधानसभा की क्या है आप सर? अत्रि विधानसभा का अध्यक्ष हूँ मैं, उपेंद्र कुमार दास। और इस जगह पर मैं आया तो मैं स्थानीय लोगों से सर्वे किया तो ये पता चला कि जाति के नाम पर ज्यादती करते हुए जानबूझकर ये षड्यंत्र पूर्वक वो लोग हथियार के साथ, धारदार हथियार के साथ, गोली बंदूक के साथ आया और जानबूझकर हमारे दलित भाइयों के साथ में और खास करके चमार जाति के लोगों के साथ में जाति करके और जाति सूचक गालियां भी दे करके और हमारे संत शिरोमणि रविदास जी का मूर्ति को भी गाली दिया और कहा चमार को यहाँ से हटाओ, और इस तरह से और जूता चप्पल भी चलाया और ईंटा पत्थर से मारा है। देखिए जूता चप्पल से मारा, जूता चप्पल से भी मारा, ईंटा पत्थर से मार दिया है। देखिए पूरा ऐसे फेस बर्बाद हो रहा है। ऐसे बेटी बहू के साथ ऐसे अत्याचार किया, ऐसे सबके खरीद खरीद के घर में घुसा दिया है। सब बेटी बहू के साथ ऐसे इज्जत ऐसे खराब करने के लिए ऐसे वो सब आया था भी उन्हें। मैंने बताया जा रहा है यहाँ पर कितनी गंभीर मामला आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं थे, जो लड़कियां थी, उनके सम्मान के साथ, उसके अस्मिता के साथ भी छेड़खानी करने का प्रयास किया गया है। मैं कुछ रणवीर सेना के नाम लेकर रणवीर सेना के नाम लेकर हम लोग को मारा गया। कहा कि चमार लोग इतना अथी करेगा, रणवीर सेना के नाम लेकर पूरा मारा है। देखिए सब कैसे कर दिया गया। बहुत जलील किया, बहुत मतलब झाल से मारता था। हाँ, एकदम डायरेक्ट जौन पकड़ाता था उसी को मारता था। इतना मतलब कोई व्यू से नहीं हम लोग थे मारेगा के चक्कर में नहीं था। आप लोग यहाँ कितने घर हैं? हम लोग 17-18 घर हैं। 17-18। हाँ, और वो बाभन लोग कितने? सब लोग हम लोग एक घर से इतना में है। वो लोग कितना घर? मतलब 30-35 घर हैं। 30-35 घर है। सवाल जैसा कि आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से लोगों के साथ में, महिलाओं के साथ में मारपीट किया गया है, कितनी घिनौनी है, इसके बारे में परिकल्पना करने मात्र से भी बढ़ करके कुछ नहीं है। हम आगे जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, केस मुकदमा वगैरह कुछ एक्शन वगैरह लिया गया है? देखिए ये और भी बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, ये सब सारे संगठनों को भी सूचना किया गया है और हम ऑलरेडी बहुजन समाज पार्टी से हैं। तो ये एफआईआर किया गया और सारे धाराएं जो होना चाहिए उचित वो धारा लगाया गया है। और वो लोग जो है केस के दौरान ही और भी लोग उस तरफ के लोग जो था उसको केस को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, तो ये दबाव दे रहा था। तो ऐसा दबाव होने हम नहीं देंगे और आगे तक जो है। आप ऐसा दबाव नहीं होने देंगे, आप क्या करेंगे? जी, हम संगठन के थोड़ा कानूनी जो है हम उसके साथ झगड़ा नहीं करेंगे। हम उससे लाठी डंडे से जीतने वाले नहीं हैं। हम बाबा साहब के लिखित संविधान के द्वारा उनके संवैधानिक तरीके से उसके साथ हम लड़ेंगे और अपना सम्मान, हक, अधिकार ये लेंगे और सम्मान के साथ। आज जो हमारी बहू बेटियों के साथ में किया है, कल दूसरे में करेगा, परसों तीसरे का करेगा। इस तरह से उसका मनोबल बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम जो है दलितों का प्रतिदिन सैकड़ों एफआईआर थाने में दर्ज होती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य होता है, कुछ नहीं होता है। पार्टी वाले लोग, बहुजन समाज पार्टी के, भीम आर्मी के और फलना आर्मी के लोग होते तो जरूर हैं, लेकिन सब के सब आकर के नेतागिरी करके चले जाते हैं। दलितों को न्याय कोई नहीं दिलाते। इस पर आप क्या कहें? जी जी जी, तो हम लोग इस तरह से नहीं करने वाले हैं। अत्याचार अभी देखिए अरवल में अत्याचार हुआ, उसके ऊपर बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है उसके साथ में किया। जहानाबाद में हुआ, उसको हम लोग ने लड़ने का काम किया है। जहानाबाद में क्या? जहानाबाद में हुआ है। पर जो हमारे प्रदेश के सचिव हैं व्यास मुनि दास जी, उसका उन्होंने जाकर के एफआईआर करके और केस को देख रहे हैं। हम सर देखिए, हम तो यही बात बता रहे कि एफआईआर तो प्रतिदिन सैकड़ों हो जाते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई कितनी होती है और आप उस पर नजर कितने रखते हैं, सवाल इस बात का है।
जी जी बिल्कुल नजर रखेंगे। और हम लोग कई जगह भी जहानाबाद जिला में शाइस्ताबाद भी एक जगह है जहां जी, पर जी। दलितों के महिलाओं के साथ साड़ी खींच करके मारा गया था। व्यास मुनिदास जी वहां भी गए थे, बहुजन समाज पार्टी की टीम गई थी, लेकिन आज तक उनके ऊपर, उन दलितों के ऊपर एफआईआर हुआ, उसके एवज में वो लोग जेल गया, लेकिन इन लोगों के एफआईआर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और आप लोग पार्टी बना करके लोगों का वोट लेते हैं, लेकिन इनको सपोर्ट नहीं मिलता। नहीं नहीं, ये हम लोग जो है ना पूरी शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं सर। आप देख सकते हैं वो मामला कोर्ट में है और शिद्दत के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और अभी ऐसा जो है, देखिए अभी लोग हमारे जागरूक नहीं थे और संगठन 1984 से आपकी पार्टी है, आप भी तो जागरूक करने में लगे हुए हैं ना, तो काहे नहीं जागरूक? बिल्कुल बिल्कुल जागरूक करने में लगे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग लड़ने पर तैयार नहीं है। क्या इसकी आवाज को उठाने के लिए प्रशासन के पास में धरना, प्रदर्शन, आक्रोश मार्च वगैरह ये सब होते हैं? न्यायिक मांग जो होता है लोकतंत्र में न्यायिक मांग करने के लिए अगर कोई सामाजिक संगठन है तो प्रशासन के समक्ष जाकर के धरना प्रदर्शन करता है, उसके लिए आवाज उठाता है। ये करना चाहिए, है ना? सवाल यहाँ है कि इनको न्याय कैसे मिलेगा। हम यहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के राजनीति की बात नहीं करने के लिए आए हैं, हम सिर्फ इस बात की करने के लिए आए, सिर्फ एक मखदुमपुर की बात नहीं है। ऐसे कितने मखदुमपुर बिहार में हैं जहां पर चमार जाति के लोगों के साथ उनके जो भगवान है, ईश्वर हैं, जिनको मानते हैं, उनके साथ हमेशा इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, लेकिन इसमें कंट्रोल लगाम नहीं लगाया जा रहा। मेरा ये कहना है कि इसके लिए प्रशासन जानबूझ करके, अभी आप कहे कि सभी संगत धाराओं में एफआईआर हुआ है, लेकिन सच है कि सभी सुसंगत धाराओं में एफआईआर नहीं हुआ है। आपको शायद कानून की जानकारी नहीं होगी। आपको मैं बताता है कि SC ST एट्रोसिटी में 3RA भी होता है, लेकिन VA नहीं लगता है। आप देखिए एफआईआर में VA लगा दिया गया है। जब VA लग जाता है तो कॉमन हो जाता है, उसमें मुआवजा भी कम मिलता है। तो इससे संबंधित कानून की जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग कह देते कि सुसंगत धारा में होता है। एफआईआर हो जाता है, आज पुलिस है, 4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद पुलिस चली जाएगी, मामला ठंडा अवस्था में समाप्त हो जाएगा, अगला बंदा का मनोबल इसी प्रकार से बढ़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर जबरदस्त एक्शन लेते तब इस प्रकार की घटना नहीं घट सकती थी, मेरा ये कहना। जी जी जी, तो ये तो कमजोरी हाँ, इसमें जो है हम लोग जो है कमजोर पड़ जाने के कारण वो लोग काफी तादाद में आया था और वो लोग साजिश के तहत आया था। हम लोग तो निहत्ते थे, तो उसका बराबरी हम लोग कर नहीं सकते थे। अरेस्टिंग हुआ है कि नहीं? हाँ, 2 आदमी हुआ है अरेस्टिंग। नामजद जो लोग हैं उसमें कितने लोग थे, कितने ऊपर एफआईआर हुआ? 15-16 को सर। नामजद एफआईआर? हाँ, 17 को था। 17 में 2 के ऊपर 2 को अभी अरेस्ट किया गया जी। सबसे पहले बताइए, जो सिपाही छुट्टी में आया था वो हम लोग के मारपीट किया है, बताइए कैसा कानून, मतलब अंधा दमन हुआ है। जो लोग उधर के पक्ष में कानून, जो पुलिस में थे, जो नौकरी करने वाले पुलिस में थे, वो भी मारे। वो मेरा पिताजी का हाथ तोड़ दिए हैं। वो मार के पिताजी? हाँ, मेरा पिताजी। उसका नाम क्या है? रविशंकर। उनका नाम दिए? हाँ, नाम दिए। एफआईआर में नाम? हाँ हाँ दिए हैं। तो पुलिस प्रशासन, आप लोग को लग रहा है कि पुलिस प्रशासन ईमानदारी से काम कर रही है? अभी तो खैर 2 पकड़ाया तो थोड़ा लग रहा है। घटना कितना पूरा पकड़ाएगा तो लगेगा सकून कुछ। घटना कल का, लेकिन खैर मेरा मानना है कि प्रशासन को भी कुछ कार्रवाई करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। तत्काल में आपको 2 को अरेस्ट किए हैं, अगर समय रहते वो अरेस्ट नहीं करते हैं तब उसके लिए आप आंदोलन कर सकते हैं, हर मांग कर सकते हैं, है ना? प्रदर्शन होगा। आप लोग इसके लिए क्या मांग करते हैं, क्या मांग है आपकी? इधर आइए, इधर होकर के आइए, आप इधर आकर के बोलेंगे, जो भी बोलेंगे इधर आकर के बोलेंगे। हाँ, कल के दिन प्रशासन मतलब महिला लोग को बोल रहा था कि रविदास जी का मूर्ति रखो, नहीं तो आप लोग का हम मतलब अरेस्ट कर लेंगे। प्रशासन जो मूर्ति को फेंक दिया था वो लोग, तो पुलिस का कहना था कि वहां से उठा करके तुम यहाँ करके रखो, और नहीं तो हम एफआईआर तुम लोग के ऊपर करेंगे, अरेस्ट तुरंत करेंगे, अरेस्ट तुरंत करेंगे। तो महिला घबराई। ये थाना प्रभारी कौन था यहाँ का? तो अभी कमलेश राम करके है, लेकिन पता नहीं कौन थे यहाँ। हम लोग तो सब हॉस्पिटल एक्शन लिया है, बोला है कि सारा आदमी को हम पकड़ेंगे। यहाँ ओनली फॉर महिला थी। वो हम लोग सारा वीडियो भी बनाए हुए हैं, गिरा के रखने का। आप लोगों की मांग क्या मांग है? हम लोग के मांग यही है कि इनको अच्छा से बनना चाहिए और गिरफ्तार होना चाहिए। सारे लोगों की गिरफ्तार होनी चाहिए। सारे लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए। हमनी के साथ बहुत अन्याय कर रहा है भैया, हम लोग के साथ बहुत अन्याय अत्याचार कर रहा है हम लोग के साथ। हम लोग कैसे इतना अन्याय, इतना अत्याचार में हम लोग कैसे जी पाएंगे? देखिए,
जिस प्रकार की घटना घट रही है बिहार में, लगातार इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और पुलिस प्रशासन कार्रवाई के नाम पर जो भी कर रही है वो तो ईमानदारी से खुद ही अपने आप को समझ सकती कि क्या कार्रवाई हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वास्तव में न्यायोचित कार्रवाई होती तो इस प्रकार की घटना जो है ये घटना में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस घटना में ह्रास होना चाहिए था। आज इस समाज के लोग जो भी हैं इनका आराध्य है, शिरोमणि संत रैदास जी के नाम से जाने जाते हैं। इनकी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करना, नाक पर प्रहार करके नाक को तोड़ा जाना, इनकी महिलाओं के साथ अभद्रता किया जाना, इनके लोगों के साथ मारपीट किया जाना, ऐसा है जैसा ये लोग भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान से आए हैं। इस प्रकार की गतिविधि जो भी है, मैं खास करके सामाजिक जो भी कार्यकर्ता और संगठन है उनको भी बताना चाहेंगे। अभी बिहार में गोल्डन दास जी हैं जो दलितों की आवाज है, एक युवा है और खास करके वो जिस जगह पे पहुंचते हैं न्याय मांगने का तरीका उनका विचित्र है। किसी भी थाने में पहुंचते हैं, एसपी घेराव करते हैं तो उनका विचित्र तरीका, जिस जगह पर पहुंच जाते हैं वहां पर निश्चित तौर पर प्रशासन के अंदर में वो करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, इसलिए कि वो न्यायिक मांग को मांगते हैं। मैं प्रत्येक सामाजिक संगठन से, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जो कहते हैं कि हम दलितों की हितैषी हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, अमन चैन और शांति भाईचारा कायम हो, लोकतंत्र में लोकतंत्र रहे, राजतंत्र न हो। इसके लिए प्रत्येक लोगों को मिल करके शांति की स्थापना करने के लिए हर किसी को प्रयास किया जाना चाहिए। दलितों को वोट लेकर के उसका इस्तेमाल करने वाले जो भी लोग हैं, मेरा कहना है कि वोट अगर आपको देता है तो आपको सपोर्ट भी करना चाहिए और इनके दुख में सुख में आपकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप तमाम लोगों से इस वीडियो पर प्रतिक्रिया मांगता हूं कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। मेरी अपनी तरफ से यही मांग है कि पुलिस प्रशासन से भी इस बात को कहेंगे कि अगर वास्तव में आपके अंदर में जमीर बचा है और वास्तव में आप जातिवाद के पोषक नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर इन दलितों को न्याय देने के लिए आपके अंदर की जो जमीर है वो जागना चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। ये इस प्रकार के किसी की महिलाओं के साथ मारपीट करना, अभद्रता करना, ये कहीं से भी उचित नहीं हो सकता है और प्रशासन अगर इसके लिए कान में तेल डाल करके सो जाएगी तो फिर इस प्रकार से बिहार में क्राइम का ग्रोथ होगा, ना कि घटेगा। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, इनकी न्याय में आपकी भी भूमिका होनी चाहिए। इस खबर को जन जन तक पहुंचाइए ताकि इनके आंदोलन को धार मिले, इनको न्याय मिले। हम आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप हमारा समर्थन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इन सभी लोगों का समर्थन होना चाहिए। अंत में हम किसी महिला से कमेंट चाहेंगे, आप में से आप हैं, आप बताइए, आप क्या सरकार से क्या मांग करती है, प्रशासन से क्या मांग करती है? हम मांग करते हैं सर कि जितना सबका नाम है वो सबको जेल में बंद करवाइए पहले। अच्छा, वो सब जेल में बंद हो जाएंगे? हाँ। यही कहना है ना कि सबको जेल में बंद किया जाए। और कुछ कि हम लोग को बहुत सताते हैं, बहुत सताते हैं। हाँ, हर चीज में सताते हैं। हम लोग का शादी ब्याह होता है तब भी अथी करता है, उधर से मूर्ति सरस्वती जी होता है तो डुआने इधर जाता है, इधर से गांव में से इधर, तब इधर पूरा गंदा गंदा गाना लगा देता है, पूरा नाचता है। तो हम लोग बेटी बहू कोई के भी देखने आता है कि मतलब मूर्ति है तो सबको गोड़ लगता है, तो सब लोग हम लोग आते हैं तब पूरा गंदा गंदा गीत लगा देता है, गंदा गंदा गाना बजाता है। हाँ, तो हम लोग सब घर में हो जाते हैं। और कल के बाद देखिए कि पूरा बोल्डर से सबका हमको पूरा गाली तक मारा है सबको के, और पूरा लड़की को भी हम लोग सबको देखो, जमान लड़की है, सबको छिड़काएंगे, सब पर गाड़ी दिया है, हम लोग को भी गाड़ी दिया है। चमार जाति कर करके बार पूरा ये आप सुकौची नाम लेता है? रणवीर सिन्हा क्या लगाते हुए रघुवीर सिन्हा, हम लोग तुम लोग का काट देंगे, जला देंगे, तुम लोग का रहने नहीं देंगे, ऐसे करके बहुत दबाव दे रहा था, बहुत गाली दे रहा था, हम लोग के साथ बहुत अत्याचार कर रहा है। जहाँ तक रविदास बाबा को ऐसे जूता से, ऐसे चप्पल से ऐसे मारा है, ऐसे रोड़ा से पत्थर से मारा है, ऐसे किया है। आप तमाम लोग ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रख करके और ईमानदारी से सोचिए, जो घटना इनके साथ घटी है उसमें कितना तक सही है और कितना गलत है, और अगर गलत है तो इसके लिए आप क्या मांग करते हैं, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर अपना कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो को देखे हैं, जन जन तक पहुंचाने में आप हमारी मदद कीजिए। शुक्रिया, जय हिंद।